हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो दोस्तों, आप पढ़ रहे भारत को अपवाह तंत्र और अपवाह तंत्र में गंगा नदी तंत्र पढ़ रहा। तो अब पढ़ांगे अपन गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां। ठीक है, तो सहायक नदियां पढ़ने से पहले एक काम जरूर करियो थे, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। ठीक है, तो देखा आप कौन सी नदी है, गंगा नदी, और गंगा की सहायक कौन सी आ गई, यमुना नदी। यमुना नदी बस ये दोस्तों ध्यान रखियो। उत्तराखंड कौन सी नदी आई, गंगा नदी। हाँ ठीक है, गंगा नदी बना दी है। ठीक है, बाकी लाइन वीडियो देख ली देखेड़ी। 8वीं उत्तराखंड से उत्तरकाशी जिले से, उत्तराखंड के कौन से जिले से, उत्तरकाशी से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में और एक ग्लेशियर है के नाम है यमुनोत्री, यमुनोत्री हिमनद। ये यमुनोत्री हिमनद से कौन सी नदी को उद्गम हुआ है, यमुना। बस सीधे से ध्यान में रखो, यमुना, यमुनोत्री, गंगा, गंगोत्री। ठीक है, दोनों एक ही राज्य से, कौन से राज्य से, उत्तराखंड से, और एक ही जिले से, जिलो कौन से, उत्तरकाशी से। यह दोनों नदियों के उद्गम हुए। ठीक है, यमुनोत्री हिमनद अठ देखा तो एक पहाड़ी है, कौन सी, बंदरपूंछ। बंदरपूंछ, ये बंदरपूंछ पहाड़ी से क्यों उद्गम हुआ है, यमुना नदी को। ठीक है, ध्यान में रहे, देखो बंदरपूंछ पहाड़ी से क्यों उद्गम हो, यमुना नदी को। 8 बंदरपूंछ पहाड़ी है और 8वां उद्गम क्यों हो गया, यमुना नदी। उत्तराखंड के बाद गया नदी चाली और थोड़ी सी प्रवेश करेगी हिमाचल प्रदेश में। कौन से राज्य का, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश को एक शहरी के किनारे है, कौन सो, पोंटा साहिब। हिमाचल प्रदेश को पोंटा साहिब कौन सी नदी किनारे है, यमुना नदी किनारे। हिमाचल में चली और नदी आ गई उत्तर प्रदेश का। कौन सा स्टेट का वहां प्रवेश कर गई, उत्तर प्रदेश का वहां प्रवेश कर नदी आई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ये नदी किनारे एक शहर स्थित है, यमुना नगर। यमुना नगर उत्तर प्रदेश को एक शहर यमुना नगर। थोड़ी सी आगे चली आ जाओ और इन किनारा आ गयो आगरा। आगरा कौन सी नदी किनारे स्थित है, यमुना नदी किनारे। रेलवे ग्रुप डी में पूछो जा चुके हैं, ध्यान में रखियो। आगरा कौन सी नदी किनारे है, यमुना नदी किनारे। आ जाओ थोड़ी सी आगे और चली और इन किनारा आ गयो मथुरा। मथुरा भी कौन सी नदी किनारे है, यमुना नदी किनारे। ठीक है, और नदी चाल गई और आगे कटे उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश को एक क्षेत्र कौन सो, इलाहाबाद। इलाहाबाद जगह को नयो नाम की है प्रयागराज। इलाहाबाद में आगे और कौन सी नदी में आगे मिलेगी, गंगा नदी में आगे मिलेगी। ठीक है, कौन सी नदी, यमुना नदी। यानी कि उत्तराखंड उचाली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में आगे और कौन सी नदी में मिलेगी, इलाहाबाद में यमुना गंगा नदी में आगे मिलेगी। 8 बना एक त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम, ये दो ही नदियां हुई है त्रिवेणी संगम। तीसरी कौन सी है, तो तीसरी ये आदर्श धारा है, और वह धारा कौन सी है, सरस्वती नदी। कौन सी नदी है, सरस्वती नदी। यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां वो एक त्रिवेणी संगम बने प्रयागराज इलाहाबाद में। वो त्रिवेणी संगम अपने भारत को स्वयं प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम है। पीछे एसएससी जीडी परीक्षा में पूछोगे कौन सी 3 नदियां वो त्रिवेणी संगम है इलाहाबाद में। तो ध्यान में रहे जी के, एक तो कौन सी आ गई, गंगा आ गई, दूसरी कौन सी आ गई, यमुना आ गई, और तीसरी कौन सी, तो सरस्वती नदी। यानी कि ये 3 नदियां होगी, गंगा, यमुना और सरस्वती, अंग बने त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया लेवल को जो भी एग्जाम हुए वो, यानी छोटो एग्जाम जी बात करना, डी ग्रुप की बात करना, जेडी की बात करना, तो अंग में वो प्रश्न बहुत बार पूछो जाए त्रिवेणी संगम। और आपने राजस्थान ध्यान में रखियो, राजस्थान में पूछो जाए बेणेश्वर धाम डूंगरपुर को। ठीक है, नहीं पहले दिन बेणेश्वर धाम है, फिर भी बाद में राजस्थान पुलिस 2014 नवाटापुरा का नाम से पूछोगे, और अभी पूछोगे मेड़ो कद भरो जाए। ठीक है, तो इस हिसाब से लेके आपने राजस्थान में बेणेश्वर धाम प्रसिद्ध है। और भी और बात करें तो सवाई माधोपुर में रामेश्वरम धाम भी प्रसिद्ध है। और इन्हें भारत को कौन सो गयो, सरस्वती, गंगा और यमुना को इलाहाबाद गए के मिलान में।
अब अठों ध्यान में रखियो, गंगा और यमुना नदी के संगम पर एक शहर स्थित है, वो कौन सा है? इलाहाबाद स्थित है। या तो सीधे पूछ ले जाओ इलाहाबाद कौन सी नदी किनारे है, तो कौन सी? गंगा ऑप्शन में मिला हो तो गंगा हो जाएगा, यमुना मिला हो तो यमुना हो जाएगा। कौन सी दो नदियां संगम पर है, तो कौन सी दो नदियां हो जाएगा? यमुना और गंगा। अब देखा ये नदी पर एक बांध भी बनेडो है, ठीक है। और बांध कौन सा बांध बनेडो है? बांध की बात करी जाए तो बांध है लखवाड़ बांध। कौन सा बांध है? लखवाड़। और लखवाड़ बांध बनेडो कटे उत्तराखंड में। आइए मैं थोड़ा सा बांध बना दूं। कौन सा बांध है वो? लखवाड़ बांध। लखवाड़ बांध बनेडो है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बात करूं तो देहरादून में। देहरादून में बात करूं तो लोहारीगमा। यमुना नदी पर उत्तराखंड के देहरादून जिले के लोहारी गांव में एक बांध बनेडो है, और भी बांध वो के नाम है लखवाड़ बांध, ठीक है। वो बांध बहुउद्देशीय परियोजना में शामिल है, यानी कि वो सिंचाई भी करवा रहे हैं, पेयजल भी आपूर्ति करवा रहे हैं और विद्युत भी उत्पन्न कर रहे हैं। तो विद्युत कितनी उत्पन्न करे? तो इन लखवाड़ बांध से 435 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करी जाए। कितनी करी जाए? 435 मेगावाट। अब विद्युत मिले कि नहीं, ठीक है। तो विद्युत की बात करा तो एक शामिल अपनो राजस्थान भी है, ठीक है। आज इस ध्यान में रखियो, राजस्थान एक बाद में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और बात करी जाएगी तो इसमें पंजाब में थोड़ी विद्युत मिलेगी, और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश आहिता स्टेट के मिले विद्युत मिले, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में एक ध्यान में रखियो दिल्ली, बाकी राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश कौन से जल विद्युत से लाभान्वित है? लखवाड़ जल विद्युत परियोजना देहरादून से लाभान्वित है, ठीक है। नहीं तो आज तो ही इंगी साइक गंगा की साइक यमुना नदी। अब अगली नदी देखा आप कि अगली और कौन सी नदी है इंगी, ठीक है। अगली नदी देखा तो अगली नदी की बात करा तो नदी को नाम आवे दामोदर नदी, यानी कि गंगा की दूसरी सहायक कौन सी नदी है? दामोदर नदी। आलो दामोदर नदी। ध्यान रखियो दोस्तों, बहुत बार ये दामोदर नदी से प्रश्न पूछा गया, बहुत बार। कितनी बार है अंदाज ही कोनी, इतनी बार पूछा गया, ठीक है। तो देखा दामोदर नदी उद्गम खटू है, ठीक है। उद्गम दामोदर नदी को उद्गम हुए झारखंड से, और झारखंड उखटू छोटा नागपुर के पठार से। झारखंड और झारखंड में छोटा नागपुर का पठार। इस छोटा नागपुर के पठार गए में एक पहाड़ी है जिसकी वो नाम है कमरपेट की पहाड़ी। कमरपेट पहाड़ी। एक कमरपेट पहाड़ी से कौन सी नदी को उद्गम हो? दामोदर नदी को उद्गम, ठीक है। उद्गम होने के बाद नदी आ छोटा नागपुर के पठार से होके गुजरे, और ये छोटा नागपुर ने पठार ने दो भागों में विभाजित कर दिए। कितना भागा में? दो भागा में। कोई कौन पूछा था ना कि दो भागा में विभाजित करे, कौन करे, ठीक है। प्रश्न के बनाए इसु झारखंड में बहेगी और नदी जाएगी पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। खट चली गई पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में जाके और आ नदी जाके मिलेगी हुगली नदी में। कौन सी नदी में जाके मिलेगी? हुगली। ध्यान में रखियो, हुगली किंगी धारा है, किंगी सहायक सॉरी धारा बनी तो गंगा की धारा बनी एक, ठीक है, जिसकी कोलकाता का नहीं आई, और इंग में जाके कौन सी नदी मिलेगी? दामोदर नदी मिलेगी। अब ई नदी की वजह से कौन सी नदी की वजह से? दामोदर नदी की वजह से पश्चिमी बंगाल का में बाढ़ बहुत ज्यादा आती। खटे वेस्ट बंगाल में बाढ़ बहुत ज्यादा आती, इन वास्ते दामोदर नदी ने पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों शोक का ये जो है पश्चिमी बंगाल को, पश्चिमी बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो कौन सी नदी के वजह है? दामोदर नदी। इन बाद में बात करी जाए तो सन 1948 के में ये नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई, दामोदर नदी घाटी परियोजना,
ठीक है नहीं। और आज की परियोजना ही बहुउद्देश्य परियोजना आपने स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना है। आप भी ध्यान में रखिए कौन सी, दामोदर घाटी बहुउद्देश्य परियोजना, दामोदर घाटी बहुउद्देश्य परियोजना, बहुउद्देश्य परियोजना आज की परियोजना है स्वतंत्र भारत की अपने प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना ही और इन 1948 निर्माण करी। ठीक है, तो आ परियोजना बनने के बाद गमा और इन नदी गमा बाढ़ की हुई कम हुई और वो पानी की नदी हो गई पश्चिमी बंगाल नदी हो गई। इन वास्ते पश्चिमी बंगाल की जीवन रेखा और शोक कौन सी नदी जाने जाए, दामोदर नदी जाने जाए। आज वर्तमान में पश्चिमी बंगाल की के जाने जावा जीवन रेखा, पश्चिमी बंगाल की जीवन रेखा जानी जाए और पहली पश्चिमी बंगाल की जाने जाती शोक जाने जाती। ठीक है नी, दुख जाने जातो। और कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे हुए है, एक तो बिहार को शोक कोसी नदी को और एक ये दामोदर नदी को, यानी कि ये मान के चलो लोकल एग्जाम में यानी कि डी ग्रुप हो गया और एसएससी जीडी वगैरह एग्जाम में सामान्य एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछो गए है। ठीक है, अब देखा दामोदर नदी है तो दामोदर नदी झारखंड में और पश्चिमी बंगाल में गई। ठीक है, तो वो जो वो क्षेत्र है वो क्षेत्र खास करके कौन से खनिज खातर प्रसिद्ध है, तो बात करी जाए तो वो क्षेत्र है कोयला खनिज खातर प्रसिद्ध। बिहार बहुत सारा खनिज है इनमें, पर मुख्य रूप से कौन से खातर प्रसिद्ध है, कोयला खनिज खातर प्रसिद्ध है। ठीक है, कोयला की बात करा तो जरिया है, बोकारो है यानी कि झारखंड की खान है और रानीगंज जो कि पश्चिमी बंगाल की खान है। वह सारे की सारे देखा तो आप नदी के इर्द गिर्द में है। तो ये वास्ते दामोदर नदी घाटी की बात करा तो इमो जो क्षेत्र है वो कौन से खनिज खातर जानो जाए, तो कोयला खनिज खातर जानो जाए। बहुत बार कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी घाटी कौन से खनिज के लिए जानी जाती है, तो दामोदर नदी कौन से खनिज खातर जानी जाए, कोयला खनिज खातर जानी जाए। ठीक है, अब देखा ये नदी के किनारे, किनारे की बात करा कोई किनारे में है कि कोई शहर वगैरह तो है कौन सो, एक तो है धनबाद। धनबाद कौन से राज्य में है, तो धनबाद है झारखंड को, झारखंड। तो धनबाद कौन सी नदी के किनारे है, दामोदर नदी के किनारे है और कौन से क्षेत्र सॉरी राज्य में, तो कौन सा राज्य वो झारखंड को आज है वो। ठीक है, इनके बाद में बात करी जाए तो एक और है किनारे, तो वो है दुर्गापुर। दुर्गापुर, दुर्गापुर की बात करी जाए तो दुर्गापुर कौन से राज्य वो है, पश्चिमी बंगाल को। ठीक है, दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल को, जो कोयले की खान खातर भी पटा है, लोहे खतरा वगैरह वगैरह खतरा पर पटा है। ठीक है, तो दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना आप आगे पढ़ाना चाहिए। कई बार प्रश्न रह चुके हैं कि बहुत कौन सी पंचवर्षीय परियोजना में हुई, पहली में हुई, दूसरी में हुई, चौथी में हुई, आठवीं में हुई, जो भी है वह चीज आप बाद में पढ़ा। तो दुर्गापुर है कटे पश्चिमी बंगाल में और वो दुर्गापुर भी कौन सी नदी के किनारे है, दामोदर नदी के किनारे। ठीक है, और धनबाद भी कौन सी नदी के किनारे है, दामोदर नदी के किनारे। यानी कि दामोदर नदी आप पढ़ी के उद्गम झारखंड राज्य से हो। ठीक है, खटो छोटा नागपुर का पठार से। ठीक है, कौन सी पहाड़ी से, कमरपेट की पहाड़ी से, कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है, एक बाद में नदी झारखंड और झारखंड से पश्चिमी बंगाल में जाएगा कौन सी नदी में मिलेगी, हुगली नदी में मिलेगी। ठीक है, यानी क्या की सहायक है, गंगा की सहायक है। ठीक है, हुगली मिलेगी। ठीक है, कोई बात नहीं। इनके बात में ये नदी से पश्चिमी बंगाल में बाढ़ बहुत ज्यादा आती तो कहती हो पश्चिमी बंगाल को शोक कहती हो। 1948 में पर स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना बनाई गई और भी परियोजना के बाद ये नदी में बाढ़ की कम हुई और पानी सामान्य रूप से सही रूप से पानी की दियो गयो पश्चिमी बंगाल में दियो गयो। तो आज वर्तमान में पश्चिमी बंगाल के नाम से जाने जाए, जीवन रेखा के नाम से जाने जाए। ये नदी को क्षेत्र देखा जट्ठा जट्ठा नदी बह रही है यानी कि झारखंड बह रही है और पश्चिमी बंगाल बह रही है। तो जट्ठा नदी जा रही है तो इर्द गिर्द वो क्षेत्र है वो कौन सा खनिज खातर प्रसिद्ध है, कोयला खनिज खातर प्रसिद्ध है। ये वास्ते दामोदर घाटी जो बहाव क्षेत्र है या फिर इर्द गिर्द जो क्षेत्र है वो कौन सा खनिज खातर इंपॉर्टेंट है, कोयला खनिज खातर प्रसिद्ध है। ठीक है, एक बाद में किनारे पर आप एक तो धनबाद पटे कौन से राज्य का, झारखंड वो कौन से नदी किनारे, दामोदर नदी किनारे, और एक कौन सा पटे दुर्गापुर, और दुर्गापुर है कि कौन से है, पश्चिमी बंगाल में है और कौन सी नदी किनारे है, दामोदर नदी किनारे है। अब देखा आप अगली नदी। ठीक है, अगली नदी देखा आप कौन सी, अगली नदी है और अगली नदी कौन सी है, सोन नदी है। कौन सी नदी, सोन नदी। सोन नदी इन बोली जाओ स्वर्ण नदी,
और के नाम से जाने जाए, स्वर्ण नदी के नाम से भी जाने जाए। ठीक है, स्वर्ण नदी को उद्गम की बात करी जाए तो उद्गम हुए थोड़ा सा ध्यान में रखियो, इनको दो स्टेट से उद्गम मान्य है। कौन से सुन देखा, अगर आज मैकाल पर्वत, कौन सो पर्वत है, मैकाल पर्वत, तो मैकाल पर्वत की बात करें तो मैकाल पर्वत को फैला है दो राज्य में। दो राज्य कौन सा, एक तो राज्य आज छत्तीसगढ़, ठीक है, और दूसरा कौन सा आ गया मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कौन से पर्वत को फैला है, मैकाल पर्वत। औसतन देखते जाए तो लगभग 80% जो एरिया है वो कौन से राज्य में है, छत्तीसगढ़ में। अगर सीधो पूछ लिया जाए कि मैकाल पर्वत कौन से राज्य में स्थित है, तो मैकाल पर्वत कौन से हो जाए, वो छत्तीसगढ़ में। क्यों हो जाए वो, क्योंकि अधिकांश भूभाग है वो कौन से राज्य में, छत्तीसगढ़ में। या एक निम्नलिखित में से कौन से राज्यों में मैकाल पर्वत फैला है, तो फिर कौन सा आ जाए वो अपना छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों आ जाए। ठीक है, इनको बच्चों भाग यानी कि 20% और 20% कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में। अभी मैकाल पर्वत की एक सारा ऊंची चोटी है और चोटी कौन सी है, अमरकंटक चोटी। अमरकंटक चोटी ध्यान रखियो, अगर थाने सीधो पूछे नहीं कि अमरकंटक चोटी कौन से राज्य में है, तो कौन से राज्य में होगी, मध्य प्रदेश में होगी। क्यों होगी, क्योंकि अमरकंटक चोटी है 20% भूभाग में, कौन से में भी 80 में को नहीं, यानी कि छत्तीसगढ़ में को नहीं, कौन से में, मध्य प्रदेश में। अगर पूछा जाए कौन से पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, तो मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी है कौन सी, अमरकंटक चोटी। रियासी तो पूछ लीजिए अमरकंटक चोटी कौन से राज्य में, तो कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इनकी औसत ऊंचाई की बात करी जाए तो लगभग 1350 मीटर है, यानी कि 1350 मीटर की ऊंचाई है। ये अमरकंटक चोटी से ही एक नदी उदित हुई और वह नदी कौन सी है, सोन नदी। तो दो नदियां आवे, एक इशू नर्मदा भी उदित होगी और एक कौन सी हुई, सोन हुई। ठीक है, तो सोन नदी अमरकंटक चोटी से हुई और 1350 मीटर की है ऊंचाई है। सोन नदी उदित होने के बाद गया और आ नदी यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 40 घटा गई बिहार बिहार में आगे और पटना गना आ गया, कौन सी नदी में मिलेगी, पटना में आगे कौन सी मिलेगी, गंगा। पटना में आ गया कौन सी नदी में मिल जाए, गंगा नदी में मिल जाए। अब देखा है सोन नदी पर, तो सोन नदी पर एक बांध है और बांध को नाम की है बाण सागर बांध, नाम की है बाण सागर बांध। कौन से राज्य में है, तो बांध है भाई मध्य प्रदेश में, कटे है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में, शहडोल जिले, मध्य प्रदेश के शहडोल जिला में वो बांध बनेडो है बाण सागर बांध। ये बाण सागर बांध की नींव की बात करी जाए तो नींव इंगी रखी मोरारजी देसाई, नींव किंग द्वारा रखेगी, मोरारजी देसाई द्वारा। बांध ने राष्ट्र ने समर्पित करो, राष्ट्र को समर्पित, राष्ट्र ने समर्पित करो अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा इनके करोगे राष्ट्र ने समर्पित करोगे। उनसे ने बाण सागर बांध, बाण सागर बांध है कटे मध्य प्रदेश में। जबकि ध्यान रखियो बाण सागर बांध से सारा ज्यादा जिसकी सिंचाई है, पेयजल है, आज की आपूर्ति करवाई जाए, करवाई जाए बिहार राज्य। कौन से राज्य में करवाई जाए, बिहार में। ये वास्ते बाण सागर बांध है और बिहार की सर्वोच्च बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन से राज्य की, बिहार। ठीक है, और बाण सागर बांध से विद्युत उत्पन्न भी करी जाए और लगभग 430 या फिर 435 एक मेगावाट इशू के करी जाए, विद्युत उत्पन्न करी जाए। और अविद्युत यानी कि कौन से मिल जाएगी, उत्तराखंड में मिल जाएगी और इन्हें उत्तर प्रदेश में मिल जाएगी और बिहार में मिल जाएगी। ठीक है, और नदी जागे मिलेगी कटैया पटना में मिलेगी। तो आ ही कौन सी नदी, सोन नदी। ठीक है, सोन उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से या फिर मैकाल पर्वत से। ठीक है,
बिहार में जाके पटना में मिलेगी गंगा में। एक बांध बने बाणसागर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में। ठीक है, नियम किंग द्वारा रखेगी मोरारजी देसाई द्वारा। राष्ट्र में समर्पित कौन करो अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा। बांध की कुल विद्युत क्षमता 430 और 35 मेगावाट है। ठीक है, बांध मुख्य रूप से कौन से राज्य ने सिंचाई या फिर पेयजल उपलब्ध करवाया, तो बिहार ने सारा ज्यादा सिंचाई और पेयजल उपलब्ध करवाया। अब ये नदी घाटी में देखा तो ये नदी घाटी में जगह रेत का कण है, बालू मिट्टी का जगह कण है नहीं, बंग में सोने की मात्रा मिल रही है। ठीक है नी, ये सोने की मात्रा मिलने की वजह से ये नदी के नाम से जानी गई, सोन नदी के नाम से जानी गई। ठीक है, तो यह खास तो भंडार कोनी, पर अगर पूछ लिया जाए कि स्वर्ण भंडार के लिए यानी सोने के भंडार के लिए कौन सी नदी मुख्य रूप से जानी जाती है, खटे की आपने भारत की, तो भारत में थोड़ी बहुत बात करा तो इस सोन नदी घाटी प्रयोग बात करा सोन नदी घाटी में, तो यहाँ उसको क्षेत्र है इनमें सोने का थोड़ा बहुत भंडार है। ठीक है, हालांकि अठू खोद के निकालो कौन सा सोनो आपने भारत के में बात करा तो लगभग भारत को 99.46% जो सोनो है वो कर्नाटक से ही निकाले जाए, हट्टी और कोलार खाना से। ठीक है, जबकि अठा थोड़ी बहुत गणना करी गई है यानी कि भंडार देखा गया है, तो ये नदी घाटी में आ नदी आई शीत गमा, तो ये नदी उसको बहाव क्षेत्र है इन माटे थोड़ा बहुत सोने का भंडार मिले है। इन वास्ते ही इस सोन नदी को नाम के पड़ गयो स्वर्ण नदी नाम पड़ गयो। ठीक है, तो आज तो ही गंगा नदी जहाँ गंगा नदी जा रही है, तो यही गंगा नदी की ओर जाके मिलने वाली नदियां कौन सी नदी पड़ी आपा, एक तो यमुना पड़ ली, एक सोन पड़ ली और एक दामोदर पड़ ली। ठीक है नी, तो आशा करूं था ठीक लगी हुई है नदियां, अगर ठीक लगी हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। और अगले पार्ट के में आप नदी की यानी कि गंगा नदी की कुछ अन्य सहायक नदियां या गंडक है घाघरा वगैरह वगैरह अगले वीडियो में देखा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।